अहोई अष्टमी व्रत कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत। अहोई अष्टमी के दिन माँ अपनी संतान के लिए इस पवित्र व्रत को रखती हैं और अपनी संतान की लंबी आयु की कामना करती है। साल 2023 में अहोई अष्टमी या अहोई आठे का व्रत 5 नवंबर 2023 रविवार के दिन रखा जाएगा। अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ के व्रत की ही तरह होता है। इस दिन चंद्रमा की तरह तारों को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। माताएं इस दिन संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए इस व्रत को रखती हैं। अहोई अष्टमी के दिन रवि पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग बन रहा है, जो इस दिन को और खास और शुभ बनाता है। अहोई अष्टमी के दिन संतान के सुख, लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखा जाता है और रात में तारों को देखने के बाद व्रत तोड़ा जाता है। कुछ महिलाएं चंद्रमा के दर्शन करने के बाद व्रत को तोड़ देती है, लेकिन यह कठिन होता है क्योंकि अहोई अष्टमी के दिन रात में चंद्रोदय देर से होता है। अहोई अष्टमी का व्रत दिवाली से 8 दिन पहले आता है। अहोई अष्टमी उत्तर भारत में ही मनाया जाता है। कार्तिक मास में 8वें दिन पड़ने की वजह से इस व्रत को अहोई आठे भी कहते हैं। इस दिन शिव और पार्वती की पूजा के साथ पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती और कथा सुनने का भी विशेष महत्व होता है। अहोई अष्टमी के दिन माताएं अपने बच्चों के साथ जल ग्रहण करती हैं और व्रत का पारण करती हैं। इस व्रत का बहुत महत्व है। माना जाता है माताएं अपने बच्चों को कष्टों और दुख दर्द से दूर रखने के लिए और उनकी रक्षा के लिए ये व्रत रखती हैं। आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की रंगाई के लिए मिट्टी लेने खदान में गई और कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। तब गलती से मिट्टी के अंदर मौजूद सिंह का बच्चा उसके हाथों मर गया। अपने हाथ से हुई हत्या को लेकर साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ। वो पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट आई। सिंह के बच्चे की हुई मृत्यु ऐसे किया पश्चाताप कुछ समय बाद साहूकार के पहले बेटे की मृत्यु हो गई। अगले साल दूसरा बेटा भी चल बसा। इसी प्रकार हर वर्ष उसके 7 बेटों का निधन हो गया। एक दिन उसने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को विलाप करते हुए बताया कि उसने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया, बस गलती से मिट्टी की खदान में मेरे हाथों एक सिंह के बच्चे की मृत्यु हो गई थी। ये सुनकर पड़ोस की वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी कहा कि पश्चाताप से तुम्हारा आधा पाप खत्म हो गया। अब तुम कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन सिंह और सिंह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना करो और क्षमा याचना करो। इससे तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। साहूकार की पत्नी ने ऐसा ही किया। हर साल वह नियमित रूप से पूजा और क्षमा याचना करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसे 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तभी से अहोई व्रत की परंपरा प्रचलित हो गई।